हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक का हम लोग एनालिसिस आज कर रहे हैं वो काफी फेवरेट है लोगों का। HDFC नाम है उसका। अभी इस स्टॉक में रिसेंटली आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले इसमें बहुत शार्प अपसाइड आया था और उस दिन के बाद से ये नीचे ही गिरता जा रहा है। तो इसकी जो न्यूज है वो ये है कि HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हो जाएगा और एक एंटिटी बन जाएगी, यानी कि एक कंपनी बन जाएगी। तो उसके चलते इसमें वो अपसाइड आया था, बट उस दिन से फिर ये नीचे ही गिरता जा रहा है। तो अभी जो रिसेंटली इसने लो बनाया था दैट वाज अराउंड 2113 का, और फिर अब इसमें रिकवरी आनी शुरू हुई थी। कल इसने काफी अच्छा अटेम्प्ट किया था रिकवर करने का, बट सेकेंड हाफ में फिर से सेलिंग आई और ये स्टॉक वापस एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आकर रुक गया और वहां पर इसने क्लोजिंग दे दी है। तो हम यहाँ पे आर्ली चार्ट क्यों एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा कि रेंज का ब्रेकआउट कैसे दिया इसने। ये देखिए, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ये मूव कर रहा था। 26 तारीख से हम लेंगे, 26 तारीख से लेके कल तक इस रेंज के अंदर मूव कर रहा था। जो कल की पहली कैंडल थी उसमें इसने ब्रेकआउट दिया, आर्ली कैंडल। दूसरे में इसके ऊपर क्लोज किया इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, जो कि रेजिस्टेंस प्राइस थी, और फिर ये ऊपर भी गया, बट ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आया और वापस इसी रेंज के अंदर घुस गया। तो जो रेंज की विड्थ थी दैट वाज अराउंड 32.63, और जो ब्रेकआउट प्राइस थी और रेजिस्टेंस प्राइस थी वो थी 2238। तो जब हम 2238 और 32 को ऐड करते हैं तो जो पॉसिबल टारगेट निकल कर आता है वो टारगेट इसने कल ही मीट कर लिया था। हम देखते हैं कैसे टारगेट निकला है। तो 2238 का ब्रेकआउट प्राइस था और 32 का आपका जो वैल्यू है 32.63 का, वो आपकी रेंज थी विड्थ की, हमने यहाँ पे मेजर किया हुआ है। तो 32.63 को जब आप ब्रेकआउट प्राइस में ऐड कर देंगे, जो कि 2283 जो पॉसिबल टारगेट निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 2270 से 2271 का। तो देखने वाली बात ये कि कल ही इसने इस पर्टिकुलर रेंज का टारगेट तो मीट कर लिया था, उसके ऊपर थोड़ा सा गया 2283 तक और फिर वहां से नीचे आ गया। बहुत शार्प सेलिंग आई थी सेकंड हाफ में और उसके बाद ये नीचे आया और वापस इसी रेंज के अंदर घुस गया है। तो अब क्या हो सकता है, अगर देखिए मार्केट और नीचे गिरती है तो इसको पहला सपोर्ट जो मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 2205 पे। हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ लेवल को। तो जो पहला सपोर्ट मिलेगा वो 2205 पे मिलेगा। अगर ये इसको तोड़ के इसके नीचे लगातार क्लोज करना शुरू कर देगा तो फिर ये 2175 तक भी जा सकता है। तो दूसरा मेजर सपोर्ट निकल कर आ रहा है दैट इज 2175। तो जो पहला मेजर सपोर्ट है दैट इज 2205 और जो दूसरा है वो 2175 है। प्लीज आप इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे हम लोग आर्ली चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। तो कल जो इसने हाई बनाया था दैट इज अराउंड 2283.30 और उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू हो गया था। तो अब क्या हो सकता है स्टॉक में, अब हम आपको एक चीज सिखाएंगे। ये देखिए, इसमें जो एक कैंडल बनी है इसको हम लोग हैमर कैंडल बोलते हैं। इसका मतलब स्टॉक ने नीचे जाने की कोशिश करी पर कहीं ना कहीं उसमें नीचे के लेवल पे बाइंग आई और स्टॉक वापस ऊपर चला गया, और जो रियल बॉडी है वो छोटी है इन कंपैरिजन टू द लोअर शेडो ऑफ द कैंडल। आप देखेंगे कि जो रियल बॉडी है वो छोटी है और जो लोअर शेडो है यानी कि लाइन है ये उसके मुकाबले में बड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाते कि नीचे के लेवल पे इसमें बाइंग आई है। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि कल यूएस की मार्केट्स में बहुत ज्यादा बड़ा फॉल आया है, तो उसके चलते ऐसा हो सकता है कि हमारी मार्केट्स भी वीक रहे मंडे और ट्यूसडे को और नीचे गिरे। तो उस केस में HDFC में हमें फर्दर फॉल नजर आ सकता है। जरूरी नहीं है, बट इसलिए ही हमें सपोर्ट लेवल्स को डिस्कस करना जरूरी था। तो जो पहला सपोर्ट लेवल है दैट इज 2205 एंड द सेकंड वन इज 2175। अगर 2175 भी टूट जाता है तो फिर ये और नीचे जा सकता है और दोबारा से अपने लो को रीटेस्ट कर सकता है जो रिसेंटली इसने बनाया था दैट इज अराउंड 2110 और 2112 एग्जैक्ट वैल्यू है। तो नीचे के सपोर्ट लेवल्स आपको समझ में आ गए। 2205 तोड़ा, उसके नीचे बंद करना शुरू किया तो 2175 आ सकता है। 2175 तोड़ा, उसके नीचे बंद करना शुरू किया तो फिर ये और भी नीचे गिर सकता है। मेजर सपोर्ट जो फाइनल सपोर्ट इसके लिए निकल कर आएगा दैट इज अराउंड 2110। अगर वो भी तोड़ दिया तो फिर इसमें और भी फर्दर फॉल आ सकता है। तो ये हमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि सपोर्ट लेवल्स अभी आसपास ही हैं। तो या तो ये वहां से बाउंस बैक कर सकता है नीचे गिरने के बाद, या फिर इनको ब्रेक करके और नीचे जा सकता है। अब ऊपर की तरफ चलते हैं तो अगेन द फर्स्ट टारगेट वुड भी, अब इसको रेजिस्टेंस फिर से मिलेगी 2238 रुपए पे जिसका इसने कल ब्रेकआउट दिया था। हमें वेट करना पड़ेगा, ब्रेकआउट देगा तो पहला टारगेट रहेगा 2271 और जो दूसरा टारगेट रहेगा आप 2283 ही ले सकते हैं जो कल इसने हाई बनाया था, बट ऑन अ कंजर्वेटिव साइड जो पहला टारगेट रहेगा दैट वुड बी अराउंड
2271। अगर ये 2271 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा फिर इसमें हमें थोड़ा और अपसाइड नजर आ सकता है, जो इसको 2304 2310 तक लेके जा सकता है। एचडीएफसी काफी लोगों का फेवरेट है, काफी लोगों के पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक होगा, इसलिए हमें लगा कि इसको डिस्कस करते हैं कि कल जो इसने शार्प अपसाइड दिया था वो कैसे आया था। कल इसने जो रेंज का जिसमें ये ऑपरेट कर रहा था उसका इसने ब्रेकआउट दिया था और उस ब्रेकआउट के चलते इसमें 32 से 33 रुपए की मूव आई थी। आप इस एरो को इग्नोर कर सकते हैं, शायद ये ऊपर नीचे हो गया, तो 32.63 एग्जैक्ट विड्थ है इस रेंज की। तो जब आप ब्रेकआउट प्राइस में उसको ऐड करते हैं तो टारगेट आता है 2270 का। इसने वो कल ही मीट किया था और उसके ऊपर भी गया बट सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। तो जो पहला टारगेट इसमें निकल कर आता है ऊपर की तरफ, इसको तोड़ देने के बाद 2238 को, दैट वुड बी 2270, और उसके बाद फिर 2300 2305 तक भी जा सकता है, एंड देन दी टारगेट्स कैन बी रिवाइज्ड। जो फिर इसके बाद एक मेजर टारगेट निकल कर आता है, दैट इज अराउंड 2323। तो ऊपर की तरफ इसको दो टारगेट्स मिल सकते हैं एज ऑफ नाउ, अगर ये ब्रेकआउट देता है दोबारा, दैट इज 2271, और उसके बाद उस पर टिक जाता है थोड़ी सी देर, तो फिर हमें जो टारगेट मिल सकता है वो 2305 से लेके 2314 की रेंज में कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है तो एग्जैक्ट टारगेट निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और इसमें ऐसा अभी कोई पैटर्न भी नहीं बना है। द ओनली थिंग दैट इज वर्किंग इन इट्स फेवर इज इसमें एक हैमर कैंडल बनी है जो कि ट्रेंड रिवर्सल दिखाती है। ट्रेंड रिवर्सल कैसे कि दो कैंडल जो है वो डाउनवर्ड की है और आखिरी कैंडल जो है वो एक पॉजिटिव कैंडल बनी है और एक हैमर बना है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी दिखाते हैं। पर द प्रॉब्लम इज कि कल यूएस की मार्केट्स में मेजर फॉल आया है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा हमें और फॉल नजर आए। हो सकता है कि यहीं पे सपोर्ट ले लो और यहीं से आपस घूम जाए, या फिर हो सकता है कि ये स्टॉक मार्केट को होल्ड करके रखे और नीचे ना गिरने दे और थोड़ा सा ऊपर भी चला जाए। तो सारी पॉसिबिलिटीज हम लोगों ने डिस्कस करी हैं। कंसोलिडेट कर सकता है, दोबारा ब्रेकआउट देगा तो क्या टारगेट्स हैं, ब्रेक डाउन देगा तो क्या टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, टारगेट्स या फिर आप उनको सपोर्ट भी कह सकते हैं। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी, कंसर्न्स या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और जो कुछ भी हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्क्राइब किया है हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट में भी मेंशन कर दिया है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए और देख सकते हैं कि क्या जो हमने इसमें लिखा है ये एक्चुअली में होल्ड होता भी है या नहीं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।